Hello students, welcome to Magnet Brains. This is Tasmin Pathan, your science educator for class 9th and for class 10th. तो भाई जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि बेटा मैं आप लोगों को पढ़ाने वाली हूँ क्लास 9 और क्लास 10 की साइंस, और पढ़ाने नहीं वाली हूँ, पढ़ा रही हूँ, और बहुत अच्छे से हमारी साइंस भी चल रही है। हम बहुत अच्छे से लाइव इंटरेक्टिव सेशंस भी ले रहे हैं स्टूडेंट्स। अगर आप लोग सीबीएसई बोर्ड से आते हैं बेटा तो हम लोग आपको केजी से लेकर क्लास 12 तक की फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस प्रोवाइड कराते हैं। और अगर आप लोग स्टेट बोर्ड से आते हैं जैसे कि एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, तो हम लोग आपको प्रोवाइड कराते हैं 6 से लेकर क्लास 12 तक की फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस। स्टूडेंट्स अगर आपको ई बुक से नोट्स चाहिए उसका लिंक भी आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो जाइए जल्दी से ग्रैब कर लीजिए। और आप हमें फॉलो कर सकते हैं थ्रू यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप। जल्दी से जाइए फॉलो भी कर लीजिए। तो स्टूडेंट्स भाई अब तो आपकी जो इंतजार की घड़ी थी वो खत्म हो चुकी है, क्योंकि आज हम लोग शुरू कर चुके हैं बेटा क्या, फिजिक्स का सेकेंड चैप्टर। और आज क्या हमने कल ही कर लिया था जहां पे हमने चैप्टर ओवरव्यू को देखा था। तो स्टूडेंट इफ यू हैव मिस्ड द वीडियो तो देन द लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, नाउ गो एंड चेक द लिंक, ओके। क्योंकि वहां से आपको मिलेगा कि आपको इस चैप्टर के अंदर क्या क्या पढ़ना है। वहां पे मैंने चैप्टर ओवरव्यू में देखो, चैप्टर ओवरव्यू इज समथिंग जिससे आपको एक आइडिया मिलता है कि इस चैप्टर के अंदर क्या क्या पढ़ना है। और जब आपको ये पता चल जाता है ना कि आपको एक चैप्टर में क्या पढ़ना है तो आपका माइंड सेट हो जाता है और आपको टॉपिक्स याद रहते हैं। तो इन केस अगर मान लो आपको चैप्टर ओवरव्यू नहीं पता तो पता है क्या प्रॉब्लम होगी। प्रॉब्लम ऐसी होगी स्टूडेंट के आपको टॉपिक्स मतलब कॉन्सेप्ट याद रहेगा बट आप कंफ्यूज हो सकते हो लिटिल बिट। बट जब आपको चैप्टर का ओवरव्यू याद रहता है ना तो आपको क्या होता है कि आप ओवरव्यू रिवाइज करोगे, फिर आप बोलोगे अरे मैम ने ये इस टॉपिक में ये बात बोली थी, तो आपको एकदम से वो याद हो जाएगा। एक सडन इंस्टिंक्ट आपको वहीं पर ही हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, छोटू सा सेशन है भाई, जाओ और जाकर देखो। और आज बेटा हम इस सेशन का डिस्कशन वाला पार्ट मतलब कि जितना भी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन होगा उन सब टॉपिक्स का आज से शुरू कर रहे हैं। और आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है बेटा क्या, द ह्यूमन आई। तो आज इस धमाकेदार सेशन को और भी ज्यादा मजेदार बनाने के लिए आप जल्दी सेशन को लाइक कर दीजिए और रेड हार्ट को कमेंट कर दीजिए, क्योंकि आपको पता है कि रेड हार्ट मिल जाते हैं तो मैम का मोटिवेशन और नेक्स्ट लेवल चला जाता है। तो लेट्स स्टार्ट बेटा कि ह्यूमन आई। देखो सिंपल सी बात है, चैप्टर है द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। मैंने आपको बताया था कि हमारी आंखें जो होती हैं वो कैमरा की तरह होती हैं। यस, हमारी आईज बिल्कुल कैमरा की तरह होती है। जैसे कि कैमरा क्या करता है, देखता है, पिक्चर क्लिक करता है, फिर आगे पिक्चर बनती होती है। तो मतलब कि आई जो कैमरा का वर्किंग प्रिंसिपल है वो हमारी आईज के जैसा ही है। तो आज हम लोग देखेंगे बेटा हमारी आई कैसी है, मतलब उसके क्या क्या पार्ट्स हैं। तो आज का सेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। मैं आपको बताऊंगी कि आई के जो जो पार्ट्स हैं उनका क्या क्या मेन फंक्शन होता है। तो आज का सेशन तो आपको पता चल ही चुका है क्या होने वाला है, और इसका ड्रॉ द वेल्डेबल डायग्राम तो आता ही है। तो भाई सेशन कितना इंपॉर्टेंट है ये आपको पता लग चुका है। देखो अगर आप मेरे साथ सिलेबस को कवर कर रहे हो बेटा तो आप ये बात अच्छे से जानते हो कि आपको जो भी चीज़ें कराई जा रही है यहाँ पे मैम के थ्रू वो कैसी हैं, वो बिल्कुल टॉप है। मतलब कि ना तो उससे कम ना उससे ज़्यादा। बिल्कुल भी आपको ज़रूरत नहीं है कि मैम वो पढ़ा दीजिए, रिक्वायरमेंट ही नहीं है। काहे तुमको इतनी टेंशन लेनी है, ले मत, बिल्कुल नहीं लेनी आपको टेंशन, क्योंकि मैं यहाँ पर हूँ। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट द सेशन। तो जल्दी सेशन को लाइक करो और रेड हार्ट को कमेंट करना बिल्कुल ही मत भूलना। तो स्टूडेंट जैसे कि मैंने आपको क्या बोला, हम जब आइज बंद कर लेते हैं, देखो हमने आइज खोली तो हमें सब कुछ दिखता है। जब हम आइज बंद कर लेते हैं तो हमें कुछ नहीं दिखता। हाँ बिल्कुल नहीं दिखता। अब ऐसा क्यों? क्योंकि स्टूडेंट कुछ तो है भाई, जब मैम लाइट अंदर एंटर करिए तो कहीं ना कहीं पिक्चर तो अंदर ही बन रही है। हाँ जब तो हमें वो इमेज दिख पा रही है, बिल्कुल सही। तो इमेज कहाँ बनती है स्टूडेंट? इमेज बनती है हमारे रेटिना पर। क्या? रेटिना पर बनती है। अब आपने देखा होगा जब अंधेरा हो जाता है तो एकदम से पहले तो आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है जब लाइट चली जाती है, बट थोड़ी देर बाद आपको चीज़ें दिखनी शुरू हो जाती है। मतलब ऐसा नहीं होता कि बिल्कुल लाइट चली गई तो कुछ दिखेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंट सेल्स भी हैं, रॉड्स एंड कोन्स। हाँ यस मैम बिल्कुल, बट वो आपको कलरफुल नहीं नजर आती हैं। ठीक है, बट अभी जब आप लाइट में देखते हैं तो आपको चीज़ें कलरफुल नजर आती हैं, मतलब वो जिस भी कलर की हैं वो आपको वैसी नजर आती हैं अगर आप कलर ब्लाइंड नहीं है तो। अब आप बोलेंगे मैम कलर ब्लाइंड क्या होता है? कलर ब्लाइंड नहीं पता स्टूडेंट। कलर ब्लाइंडनेस एक ऐसी डिजीज होती है जिसमें हम लोग क्या देखते हैं कि मान लीजिए एक बंदे को रेड और ग्रीन वाला है तो उसकी ना रेड और ग्रीन कोन्स खराब हो जाती हैं। तो हम ये देखते हैं वो बंदा रेड और ग्रीन में ना डिस्टिंग्विश नहीं कर पाता, उसको रेड कलर कभी नजर ही नहीं आता। तो अगर आप कलर ब्लाइंड नहीं है या है तो आप टेस्ट कर सकते हैं अपना क्या, आप कोई भी आप वो कलर देख लो, बहुत सारे होते हैं बट द थिंग इज रेड और ग्रीन वाला सबसे कॉमन है जो आपको सिलेबस के अंदर भी आता है। नॉट इन योर सिलेबस, जब आप क्लास 12th में जाओगे तो पूरा का पूरा कलर ब्लाइंडनेस के बारे में डिस्कशन हुआ है। तो हमें जो भी चीज़ें दिख रही हैं वो बिकॉज ऑफ अवर आइज। ओके, तो अगर किसी की आइज नहीं होंगी तो हमें वो चीज़ें भी नहीं दिखेंगी। अब आप सोच रहे होंगे मैम जैसे कैमरा में लेंस होता है कि हमारे आइज में लेंस होता है। फॉर श्योर बेटा हमारी आइज में तो लेंस होता है। कैमरे का वर्किंग प्रिंसिपल क्या है? कैमरा तो बाद में बना ना, हम तो पहले नेचर से बनाए गए हैं। डन। तो स्टूडेंट आज का हमारा यही पार्ट पूरा डेडिकेटेड है ह्यूमन आई को। तो देखो चैप्टर इतना आसान है ना, कुछ टफ नहीं है, कुछ टफ नहीं है। ह्यूमन आई सीखो, कैसे वो निकालोगे, इमेज कहाँ बन रही है, कैसे बन रही है, ये सीखो। कितनी टाइप की बीमारियां हो जाएंगी अगर मतलब कि विजन में डिफेक्ट आ जाए कि दूर का नहीं दिख रहा, पास का नहीं दिख रहा, या इतना पास का नहीं दिख रहा, तो क्या है बीमारियों के नाम? देखो कुछ नहीं है। फिर क्या देखोगे? फिर तो मैंने आपको बता रखा है रेनबो कैसे बनता है, स्काई का कलर ब्लू के होता है, बस ये है इस चैप्टर के अंदर। और क्या है? कुछ भी नहीं है, बिल्कुल
खुद दूसरा चैप्टर है। चलो लेट्स स्टार्ट। द ह्यूमन आई वर्क ऑन द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ नेचुरल कॉन्वेक्स लेंसेज। अब आपको पता है स्टूडेंट, जो हमारे लेंसेज होते हैं वो रिफ्लेक्शन वाले फिनोमेना पे काम करते हैं। तो हम ये देखते हैं यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस मेड ऑफ अ ट्रांसपेरेंट लिविंग मटेरियल एंड इनेबल अस टू सी थिंग्स अराउंड अस। तो हम ये देखते हैं कि जो ह्यूमन आई जो है वो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पर वर्क कर रही है, मतलब रिफ्लेक्शन हो रहा है लाइट का थ्रू अ नेचुरल कॉन्वेक्स लेंस। क्या हमारे आईज में जो लेंस फिट है वो नेचुरल है आपका, ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस मेड ऑफ ट्रांसपेरेंट लिविंग मटेरियल, जो लिविंग मटेरियल से बना हुआ है, जो ट्रांसपेरेंट है, जिसकी वजह से हम अपने अराउंड चीजें देख पा रहे हैं। द मेन पार्ट ऑफ ह्यूमन आई, हमारी आईज के कौन कौन से मेन पार्ट होते हैं स्टूडेंट ह्यूमन आई के? जैसे कि हमारा कॉर्निया, आइरिस, प्यूपिल, सिलियरी मसल्स, आई लेंस, रेटिना एंड ऑप्टिक नर्व। अब आप सोचेंगे मैम ऑप्टिक नर्व, क्या आपने मेरे साथ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पढ़ा है? बिल्कुल आपने पढ़ा होगा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन मेरे साथ। वहाँ पे मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि जनरली जो आपकी इन्फॉर्मेशन होती है वो ऊपर कहाँ से जाती है? स्पाइनल कॉर्ड से होकर जाती है, बट कभी कभी आपकी इन्फॉर्मेशन डायरेक्टली आई से ब्रेन तक पहुँच जाती है। तो वो कौन लेकर जा रही है? वो लेकर जाती है बेटा आपकी ऑप्टिक नर्व, जो यहाँ से सीधा इन्फॉर्मेशन ब्रेन तक, ब्रेन एक्सेस करेगा जल्दी जल्दी से। अरे ये क्या है, ये क्या है, अरे ये तो कॉकरोच है, ये तो बड़ा ही गंदा होता है, ये तो बीमारियाँ कॉज करता है, तो इसको तो मार दो। इस तरीके से होती है ना चीज़ आपके साथ। तो मतलब मैम ये ऑप्टिक नर्व भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगी। तो लेट्स सी स्टूडेंट के किससे, देखो आपने एक चीज़ ऑब्जर्व करी होगी कि जो हमारी आईज होती हैं बेटा, तो आपके आईज में आपको छोटा सा एक डॉट नजर आ रहा है। देखिए मैं क्या बोल रही हूँ, मैं ये बोल रही हूँ दिस इज योर आई हियर, ठीक है, ये आपकी आई है और यहाँ पर आपका ये कलर पार्ट होता है ना। फिर यहाँ पर बीच में आपका एक छोटा सा पार्ट होता है, इसको हम लोग बोलते हैं बेटा प्यूपिल। क्या बोलते हैं हम इसको? प्यूपिल। और ये जो बड़ा जो कलर्ड पार्ट होता है, जो आपको लगता है कि ये कलरफुल जो है, उसको हम बोलते हैं आइरिस। तो हम ये देखते हैं बेटा ये जो प्यूपिल है ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। क्यों? क्योंकि ये प्यूपिल क्या करती है, जब आपकी आई के अंदर कोई लाइट जाएगी, ठीक है, तो अगर ज़्यादा ब्राइट लाइट है स्टूडेंट तो ये ऐसे कॉन्ट्रैक्ट कर जाती है, छोटी कर जाती है, मतलब कि लाइट कितनी अंदर जानी है और कितनी नहीं जानी है उसको कंट्रोल करती है प्यूपिल। और उसके बाद आइरिस होती है, वो प्यूपिल के साइज को कंट्रोल करती है। मैंने बताया ना आपको, प्यूपिल क्या करेगी, कम लाइट होगी तो वो ऐसे बड़ी हो जाएगी और ज़्यादा लाइट होगी तो वैसे छोटी हो जाएगी। तो ये बड़ा और छोटा कौन कर रहा है उसको? आइरिस ही तो कर रहा है। हाँ, आइरिस ही तो कर रहा है। समझिए वाला पॉइंट? यस मैम। फिर स्टूडेंट आई लेंस, आई लेंस तो आपको पता ही है भाई, जिसके थ्रू रिफ्लेक्शन होगा और इमेज रेटिना पे बनेगी। रेटिना पर बेटा आपकी इमेज बनती है। ऑप्टिक नर्व क्या करती है बेटा? ऑप्टिक नर्व करती हैं आपके ब्रेन को सिग्नल देती है, मतलब जो भी इमेज आपके पास आई उसको पहले ब्रेन को भेजो ना। आपके देखने का क्या फायदा अगर ब्रेन को नहीं पता चल रहा तो, क्योंकि ब्रेन ही तो बताएगा ना वो चीज़ क्या है। हाँ, समझ रहे हो मेरा पॉइंट? अब जैसे आपके ब्रेन को पता है कि सामने कोई पढ़ा रहा है, तो ये बात आपने आपके आईज ने देखी और आपके ब्रेन तक पहुंचा दी, तो ब्रेन एक्सेस करेगा, अरे ये कौन है, फिर वो बताएगा ये तो ताजमीन मैम है, ये तो साइंस पढ़ाती है, ये तो चैप्टर पढ़ा रही है, बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा एग्जाम के लिए। हाँ, इस तरीके से आपको पता है कि चीज़ें एक्सेस होती हैं। तो हम ये देखते हैं बेटा आपका, जैसे अब सिलियरी मसल, सिलियरी मसल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है बेटा, क्योंकि ये आई लेंस की थिकनेस को कंट्रोल करती है। पतला मोटा इतना, ठीक है, थिक करना आई लेंस या वो करना है। जब हम देखते हैं कि आई लेंस आपका थिन हो जाता है, जब ये रिलैक्स रहती है, थिक हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट कर जाती है, तो आई लेंस बड़ा हो जाता है। तो इस तरीके से कंट्रोल करती हैं। समझ गए वाला पॉइंट? यस, मैं अभी डायग्राम के थ्रू बताऊंगी, डोंट वरी। तो आई बॉल इज अप्रोक्सीमेटली स्फेरिकल इन शेप, बेटा पूरी गोल होती है ये मत सोचना जितनी आपको दिख रही है सिर्फ उतनी आई है, पीछे पूरी बॉल है यहाँ पे। समझ गए? हैविंग अ डायमीटर ऑफ अबाउट 2.5 सेंटीमीटर। वी विल नाउ डिस्क्राइब द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ द आई। सबसे पहले हम कंस्ट्रक्शन देखेंगे, फिर हम लोग देखेंगे कि आई की वर्किंग कैसे होती है। तो चलिए भाई शुरू करते हैं। तो आई होप आपको आज का आइडिया मिल चुका है कि आज हम लोग क्या पढ़ने वाले बेटा, आज हम लोग पढ़ने वाले ह्यूमन आई। समझ गए? चलिए भाई लेट्स स्टार्ट द सेशन। तो स्टूडेंट कंस्ट्रक्शन ऑफ द आई देखो, इन फ्रंट द फ्रंट ऑफ द आई इज कॉल्ड कॉर्निया। जो आपको फ्रंट में नजर आ रहा है बेटा ये व्हाइट पार्ट, दिस इज अ कॉर्निया। क्या होता है ये आपका? ये आपका कॉर्निया होता है। इट इज मेड ऑफ अ ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस, ये एक ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस का बना हुआ होता है। एंड इट इज बल्जिंग आउटवर्ड, ये बाहर की तरफ को निकला हुआ होता है। द आउटर सरफेस ऑफ कॉर्निया इज अ कॉन्वेक्स इन शेप। ये कैसा होता है बेटा? कॉन्वेक्स होता है शेप में, ठीक है। कैसा होता है बेटा? ये आपका कॉन्वेक्स होता है शेप में। द लाइट कमिंग फ्रॉम ऑब्जेक्ट्स एंटर द आई थ्रू कॉर्निया। कॉर्निया के थ्रू ही जो आपकी लाइट होती है वो एंटर करती है आईज में। जस्ट बिहाइंड द कॉर्निया इज द आइरिस। कॉर्निया के बाद क्या है बेटा? आइरिस होती है आपकी, ठीक है, जो कलर्ड होती है, कलर्ड, ठीक है। कलर्ड मतलब आपको पता है ना, कलरफुल पार्ट। जैसे मेरी आईज डार्क ब्राउन है, ब्लैक हैं, किसी की ब्लू होती हैं। जैसे ऐश्वर्या राय जो एक्ट्रेस हैं उनकी ब्लू कलर की आईज हैं। उनकी ब्लू कलर की आईज क्यों है? क्योंकि उनका आइरिस ब्लू कलर का है। हाँ, आइरिस एक फ्लैट कलर्ड रिंग शेप्ड मेम्ब्रेन होती है कॉर्निया के पीछे ऑफ द आई। देयर इज अ होल इन द मिडल ऑफ द आइरिस। मैंने बताया ना। अब देखो सबसे सिंपल बताती हूँ डायग्राम बना के। यहाँ पे ये मान लो किसी की आई है, ये सच में आई नहीं लग रही, क्या ही लग रहा है मेरे को खुद नहीं समझ में आ रहा। ये वो नहीं लग रही स्पिंडल मसल। अब आप बोलोगे मैम बस क्या ही हम कहें आपको, आप तो कुछ भी बताती रहती हैं। चलो देखो, तो यहाँ पे मान लो किसी का आई लेंस बना लेते हैं भाई, लाइट से ब्लू से होते होंगे, ऐसे होते होंगे ना, ग्रीन से भी होते हैं। लेट्स मेक इट ओके, ऐसा
ऐसा होता है ना, और यहाँ पे बीच में आपका क्या रहता है, तो हम यहाँ पे क्या देखते हैं बेटा, यहाँ पे हम लोग देखते हैं, ये तो नजर वाली आई बन गई ना चलिए, तो स्टूडेंट दिस इज द आइरिस हियर, दिस इज द प्यूपिल हियर एंड दिस इज अनकलर पार्ट कॉर्निया, समझ गए? यस मैम। तो देयर इज अ होल इन द मिडल ऑफ द आइरिस व्हिच इज कॉल्ड प्यूपिल ऑफ द आई, दस प्यूपिल इज अ होल इन द मिडल ऑफ द आइरिस, द प्यूपिल अपीयर ब्लैक बिकॉज नो लाइट इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम इट। हमें प्यूपिल ब्लैक क्यों नजर आती है बेटा, क्योंकि इससे कोई भी लाइट रिफ्लेक्ट नहीं करती है, समझ गए? यहाँ से सीधा लाइट अंदर निकलेगी, रिफ्लेक्ट करती तभी तो आपको वो नजर आती ना कुछ, समझ गए? चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए आप, क्योंकि आपको पता है आपका जो वर्किंग प्रिंसिपल आएगा वो रिफ्रैक्शन पर है। द आई लेंस इज अ कॉन्वेक्स लेंस। आई लेंस हमारा कैसा होता है बेटा, कॉन्वेक्स लेंस होता है, जो ट्रांसपेरेंट सॉफ्ट एंड फ्लेक्सिबल मटेरियल होता है, जैसे जेली जो प्रोटीन्स का बना होता है। देखो आपको पता है हमारी पूरी बॉडी प्रोटीन की बनी हुई है। बीइंग फ्लेक्सिबल द आई लेंस कैन चेंज इट शेप। देखो फ्लेक्सिबल होने की वजह से आई लेंस अपनी शेप को चेंज कर सकते हैं। मैंने आपको बोला ना सिलियरी मसल जो है बेटा वहाँ पे वो आई लेंस के थिकनेस को कंट्रोल कर रही है, मतलब कि आई लेंस पतला है या फिर मोटा है, इस तरीके को कौन कंट्रोल कर रही है बेटा, आपकी सिलियरी मसल कर रही है, क्योंकि आपका आई लेंस फ्लेक्सिबल है, ठीक है। इट कैन बिकम थिन और थिक, ये पतला और मोटा हो सकता है, टू फोकस लाइट ऑन द रेटिना, जिससे कि लाइट मतलब कि इमेज सही से रेटिना के ऊपर जाकर बन जाए, समझ गए? तो द आई लेंस इज हेल्ड इन पोजीशन बाय सस्पेंसरी लिगामेंट्स। और आई लेंस किससे पोजीशन में है? सस्पेंसरी लिगामेंट, लिगामेंट्स होल्ड करने के लिए होते हैं। वन एंड ऑफ सस्पेंसरी लिगामेंट इज अटैच्ड टू द आई लेंस एंड देयर अदर एंड इज अटैच्ड टू सिलियरी मसल। देखो ऐसे होता है ना, जैसे मान लो आपका ये आई लेंस है, ठीक है, तो यहाँ पे ये लिगामेंट है, तो यहाँ पे आपकी क्या है बेटा, इस तरीके से आपकी सिलियरी मसल्स हो जाएंगी। तो एक एंड तो लेंस से कनेक्टेड है, इसका लिगामेंट का एक एंड तो बेटा किससे कनेक्टेड है, आपका आई लेंस से कनेक्टेड है, दूसरा एंड आपका किससे कनेक्टेड है, सिलियरी मसल से कनेक्टेड है। तो सिलियरी मसल जब रिलैक्स करेंगी तो आपका आई लेंस थिन रहेगा, बट जब ये ऐसे कॉन्ट्रैक्ट कर जाएंगे ना तो आई लेंस आपका फूल जाएगा, बल्जिंग आउट हो जाएगा, समझ गए वाला पॉइंट? यस मैम। तो इज अटैच्ड टू द आई लेंस एंड देयर अदर एंड इज अटैच्ड टू सिलियरी मसल। सिलियरी मसल चेंज द थिकनेस ऑफ द आई लेंस व्हाइल फोकसिंग। मैंने आपको ये चीज बोली थी शुरू में। देखो जितना मैं पढ़ा रही हूँ मैं आपको गारंटी दे रही हूँ बेटा उतना ही आएगा। मैं और क्या बोल दूँ आपसे, बताओ जरा मुझे। आप कुछ बोल सकती हूँ मैं ज्यादा नहीं बोल सकती ना ज्यादा। अब आप इस डायग्राम को अच्छे से ऑब्जर्व करो मेरे साथ, बनवाऊंगी अभी मैं, रुको जरा, पहले थोड़ा आइडिया तो दे दूँ जिससे आपको वहाँ पे डायग्राम भी समझ में आ जाए, वरना डायरेक्टली अगर डायग्राम बनवा दूँ तो नहीं आएगा समझ में, ठीक है। तो देखो स्टूडेंट, दिस इज सबसे यहाँ से स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको बोला ना बल्जिंग रहता है आपका ये कॉर्निया वाला पार्ट, तो ये आपका हो गया बेटा कॉर्निया, ठीक है, समझ में आ गया आपको ये कॉर्निया, ये हो गया आपका कॉर्निया। फिर आप देखो यहाँ पे बेटा, यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको आइरिस नजर आएगी, है ना, आइरिस वाला पार्ट नजर आएगा, कलर्ड पार्ट देखो दिखा रखा है ब्लू कलर से कलर्ड पार्ट। अब बीच में ये जो होल है आपको प्यूपिल बोलेंगे हम इसको। उसके पीछे आपका आई लेंस होगा। आई लेंस यहाँ से लिगामेंट से किससे जुड़ा होगा बेटा, सिलियरी मसल से जुड़ा हुआ होगा। फिर ये पूरी ऐसी गोल होती है, मैंने बोला ना स्फेरिकल होती है ये। अब पीछे की तरफ होता है बेटा रेटिना, सबसे पीछे जहां पर इमेज बनती है। इस तरीके से लाइट अंदर एंटर करेगी बेटा और इमेज कहां पर बनेगी, आपकी रेटिना पर बनती है। इमेज कहां पर बनती है, आपकी रेटिना पर बनती है। फिर यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट होती है बेटा आपकी ऑप्टिक नर्व्स। क्या होती है बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट होती है ऑप्टिक नर्व्स, क्योंकि जो भी इमेज यहाँ पर बन रही है भाई वो पहले कहां पर पहुंचेगी, ब्रेन तक जाएगी। ब्रेन ही तो बताएगा कि है क्या वो, वरना आपने इमेज तो बना ली, आपको ये नहीं पता वो क्या चीज है। मान लो इमेज बन रही है घोड़े की और आप बता रहे हो उसको कॉकरोच, तो मतलब कि सारा खेल तो नर्व्स का है ना, कि ब्रेन तक तो पहुंचा दो, ये बात समझ के वाला पॉइंट। तो मतलब कि इतना सिंपल सा ये डायग्राम है बेटा। फिर आप देखो यहाँ पे दो चीजें हैं, एक्वस ह्यूमर और विट्रस ह्यूमर। एक्वस ह्यूमर जो होता है बेटा आई के वाटर बैलेंस को मेंटेन करता है, ठीक है, और विट्रस ह्यूमर जो होता है बेटा ये आपका क्या बैलेंस करता है, ये आपकी देखो जो आपको नमी नजर आती है ना आंखों में, वो विट्रस ह्यूमर की वजह से नजर आती है, समझ के। अभी मैं आपको पूरा डायग्राम भी करा दूंगी, पूरा एक बार रिवाइज भी करा दूंगी, बिल्कुल टेंशन मत लो, मेरे साथ पढ़ते रहो जितना पढ़ा रही हूँ आपको। देखो नेक्स्ट आते हैं, द फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस कैन बी चेंज बाय चेंजिंग इट्स शेप बाय द एक्शन ऑफ सिलियरी मसल। इन दिस रिस्पेक्ट आई डिफर्स फ्रॉम अ कैमरा। अब हम ये चीज ऑब्जर्व करते हैं बेटा, जो आपकी फोकल लेंथ होती है ना आई लेंस की, जो फोकल लेंथ होती है आई लेंस की, वो चेंज हो सकती है। कैसे? सिलियरी मसल्स की हेल्प से। सिलियरी मसल कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं या रिलैक्स कर रही हैं, उसके बेस पर हम लोग क्या कर सकते हैं बेटा, फोकल लेंथ चेंज कर सकते हैं। तो इस केस में आपका आई जो होती है वो कैमराज से अलग होती है, ठीक है, कैमराज ऐसे नहीं कर सकते। द फोकल लेंथ ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस इज यूज्ड इन अ कैमरा इज फिक्स्ड, क्योंकि कैमराज के अंदर जो फोकल लेंथ होती है वो फिक्स होती है आपकी एंड वो चेंज नहीं हो सकती। बट द फोकल लेंथ ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस प्रेजेंट इनसाइड द आई कैन बी चेंज बाय द एक्शन ऑफ सिलियरी मसल। तो आप देख रहे हो नेचर ने जो चीज बनाई वो तो ह्यूमन बना भी नहीं पाया। तो भाई आपको चीज़ें आप देख रहे हो, मतलब हम लोग कितने ज़्यादा ब्लेस्ड हैं, क्योंकि हमें जो चीज़ें मिली हैं ना बेटा वो बहुत ही ज़्यादा मतलब आप बोल सकते हैं हम बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड हैं हर चीज़ से। हमने कैमरा कन्वेंशन किया, बहुत अच्छी बात है, बट द थिंग इसके जो नेचर ने बना के दिया वो हम नहीं कर पाए। फोकल लेंथ को नहीं हम आगे पीछे कर सकते कैमरे की, बट आईज में ऐसा फीचर होता है, समझ गए। तो अब आप बोलेंगे मैम एक काम करिए ना सिलियरी मसल लगा दीजिए। हाँ, कैमरा वालों से बोल दो जो कैमरा बना रहे हैं कि सर जरा सिलियरी मसल का इस्तेमाल कर लीजिए, क्योंकि सिलियरी मसल इस्तेमाल कर लेंगे आप तो हमारा थोड़ा काम बन जाएगा। चलिए, द स्क्रीन ऑन विच द इमेज इज फॉर्म,
देखो जो स्क्रीन है मतलब जिस पे इमेज बन रही है उसको हम क्या बोलेंगे, रेटिना बोलेंगे। इन द आई कॉल्ड रेटिना, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, रेटिना बोलते हैं। द रेटिना इज बिहाइंड द आई लेंस, रेटिना जो होता है बेटा आई लेंस के पीछे होता है, एंड एट द बैक पार्ट ऑफ द आई, और आई के पीछे वाले पार्ट पर प्रेजेंट होता है आपका, पीछे ये मत समझ लेना कान पर, मतलब आई के पीछे, ओके। द रेटिना ऑफ एन आई इज जस्ट लाइक अ फिल्म इन अ कैमरा, जैसे कैमरास के अंदर फिल्म होती है ना बेटा, उसी तरीके से रेटिना होता है हमारी आईज का। द रेटिना इज डेलिकेट मेम्ब्रेन, ये डेलिकेट मेम्ब्रेन होती है जिसका लार्ज, जिसके पास क्या होती है बेटा, सेंसिटिव सेल्स प्रेजेंट होती है, जिनको हम बोलते हैं रोड्स एंड कोन्स। जब भी तो मैंने आपसे बोला था कि जब लाइट चली जाती है तो शुरू में तो अंधेरा होता है, बट थोड़ी देर बाद आपको चीजें नजर आने लगती हैं, भले से वो कलर्ड नहीं होती हैं, ब्लैक एंड व्हाइट होती हैं, क्योंकि बेटा आपकी एक सेल्स होती हैं कलर्ड सेल्स, और एक मतलब जो कलरफुल ऑब्जेक्ट दिखाती हैं, कुछ सेल्स होती हैं जो आपको अनकलर्ड चीजें दिखाती हैं, जैसे कि रात में जो एनिमल्स देखते हैं बेटा उनको हम बोलते हैं नॉक्टर्नल एनिमल्स, तो उनकी क्या होती है, उनके पास वो सेल ज्यादा होंगी जो अनकलर्ड चीजें उन्हें दिखाएंगी, और हमारे पास जैसे हम तो दोनों साइड में देख सकते हैं, बट जो कलर्ड चीजें दिखाती हैं हम उनको बोलते हैं कोन्स, मतलब जितनी भी आपको चीजें अभी कलरफुल नजर आ रही हैं वो आपके कोन्स की वजह से आपको नजर आती हैं। तो कॉल्ड रोड्स एंड कोन्स विच रेस्पॉन्ड टू द इंटेंसिटी ऑफ द लाइट एंड कलर ऑफ द ऑब्जेक्ट रिस्पेक्टिवली बाय जनरेटिंग इलेक्ट्रिकल सिग्नल। समझ के वाला पॉइंट? यस मैम। अब देखते हैं हम लोग यहाँ पे एट द जंक्शन ऑफ ऑप्टिक नर्व एंड रेटिना इन द आई देयर आर नो सेंसिटिव लाइट्स। देखो अभी बताऊंगी, ब्लाइंड स्पॉट हम बोलेंगे उसको, जहाँ पे जंक्शन है ना ऑप्टिक नर्व का, ये ऑप्टिक जंक्शन होता है बेटा जहाँ पे दो पार्ट मिल रहे हैं, तो रेटिना और जहाँ पे ऑप्टिक नर्व का ये जो जंक्शन है वहाँ पर कोई सेंसिटिव सेल्स प्रेजेंट नहीं होती है, कोई रोड और कॉन नहीं होती है, ड्यू टू विच नो विजन इज पॉसिबल एट दैट स्पॉट। उसको हम बोलते हैं ब्लाइंड स्पॉट। ब्लाइंड होता है अंधापन, क्योंकि उस स्पॉट पर आपको कुछ भी नहीं दिखता है। इसलिए आपको पता है क्वेश्चन ये आएगा कि अगर लाइट सीधा किस पे जा रही है, ब्लाइंड स्पॉट पर जा रही थी, क्या कोई इमेज बनेगी? नहीं बन पाएगी, क्योंकि ब्लाइंड स्पॉट पर कोई सेंसिटिव सेल्स प्रेजेंट नहीं होती है, रोड्स या कोन्स प्रेजेंट नहीं होती है, इसलिए हमें वहां पे कुछ भी दिखता बनता हुआ मतलब कोई विजन हमें नहीं होगा। दिस इज कॉल्ड ब्लाइंड स्पॉट। इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? ब्लाइंड स्पॉट बोलते हैं। दस ब्लाइंड स्पॉट इज द स्मॉल एरिया ऑफ द रेटिना इनसेंसिटिव टू लाइट वेयर द ऑप्टिक नर्व्स लीव द आई। ये क्या होता है स्टूडेंट? ये आपका, ये आपके एक ऐसा एरिया होता है जहां से ऑप्टिक नर्व निकल रही होती है, ठीक है? समझ के वाला पॉइंट? स्मॉल एरिया है ये रेटिना का। व्हेन द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉल्स ऑन द ब्लाइंड स्पॉट, जब कोई इमेज किसी ऑब्जेक्ट की ब्लाइंड स्पॉट पर पड़ती है स्टूडेंट, तो वो आपको नहीं दिख सकती। इट शुड बी नोटेड दैट देयर इज एन आईलिड इन फ्रंट ऑफ द आई। देखो आपको पता है आईलिड होती है ये मतलब मेरी आईलिड आपको दिख रही है, इतनी खूबसूरत सी, तारीफ कर दो सर थोड़ी सी। विच इज जस्ट लाइक द शटर इन अ कैमरा। ऐसे कैमरा में शटर होता है ना, एकदम से यूं बंद हो जाता है कैमरा, ऐसे नहीं होता बंद एकदम से, ऐसी हमारी आईज ऐसे आईलिड से बंद हो जाती है, ऐसा आईलिड से बंद हो जाती है। हाँ, व्हेन आईलिड इज ओपन लाइट कैन एंटर द आई, बट व्हेन आईलिड इज क्लोज नो लाइट कैन एंटर द आई। जब आपकी आईलिड खुली होती है, जैसे मान लो अभी मैं ऐसे आपसे बातें कर रही हूँ तो मेरी आईलिड्स खुली हुई है, तो मतलब कि अंदर लाइट जा पा रही है और इमेजेस बन पा रही है, मैं सामने देख पा रही हूँ जो भी चीज़ें मेरे हैं इस टाइम पे। बट अगर मैं बंद कर लूँगी तो नथिंग, कुछ विजिबल नहीं है, कुछ विजिबल नहीं है, ठीक है? बहुत थोड़ा सा एक रिफ्लेक्शन सा विजिबल है, ठीक है? समझ रहे वाला पॉइंट आप लोग? यस मैम। तो चलिए, तो द स्पेस बिटवीन कॉर्निया एंड आई लेंस इज फिल्ड विद अ वाटरी लिक्विड कॉल्ड एक्वस ह्यूमर। ये मैंने आपको बताया था। देखो एक्वस ह्यूमर कहाँ था? यहाँ पे था, कॉर्निया और आई लेंस के बीच में। देखो यहाँ पे देखो, कॉर्निया और आई लेंस के बीच में यहाँ पे जो फ्लूइड है इसको हम बोलते हैं एक्वस ह्यूमर, और आई लेंस और रेटिना के बीच में जो फ्लूइड है उसको हम बोलते हैं बेटा विट्रस ह्यूमर। एक्वस ह्यूमर बैलेंस को मेंटेन करता है, वाटर बैलेंस को। द स्पेस बिटवीन आई लेंस एंड रेटिना इज फिल्ड विद अ ट्रांसपेरेंट जेली लाइक सब्सटेंस। ट्रांसपेरेंट जेली लाइक सब्सटेंस होता है बेटा, जिसको हम बोलते हैं विट्रस ह्यूमर, विच सपोर्ट द बैक ऑफ द आई। जो बैक मतलब पीछे जो आई का सपोर्ट है उसको, मतलब पीछे जो है बैक जो है उसको अच्छे से सपोर्ट कर रही है। ईजी समझ में आया वाला पॉइंट? यस मैम। अब जरा मैं ये सोच रही हूँ, वर्किंग हमने देख ली, मतलब कंस्ट्रक्शन में देख लिया, तो अब मेरी साइड से पढ़ लो जरा, आ जाओ, क्योंकि अब मैम ने आपको सारी चीजें पढ़ा दी हैं। तो लेट्स स्टार्ट द ह्यूमन आई फ्रॉम माय साइड। आपको पता है मुझे चैन नहीं आएगा जब तक हमने बच्चों को पूरा याद ना करा दूं। हाँ चलो, ह्यूमन आई। तो स्टूडेंट ह्यूमन आई के जो पार्ट्स थे हमारे, ठीक है, ह्यूमन आई के हमारे पास क्या क्या पार्ट्स थे? हमारे पास सबसे पहले देखो, हम कॉर्निया जिस पैटर्न में याद कर रहे हैं उसी पैटर्न में याद करना है। आइरिस, प्यूपिल, आइलेंस, हाय क्या हो गया, ह्यूमन था, EYE, ओके। यहाँ पे था हमारा विट्रस ह्यूमर, एक मिनट रुको यार, हाँ सही है, एक्वस ही था, एक्वस ह्यूमर, आइलेंस, हाँ फिर मैंने आपको बताया क्या, विट्रस ह्यूमर, सिलियरी मसल्स, फिर क्या था बेटा? फिर था रेटिना। सब बता दूंगी मैं, डोंट वरी।
फिर हमने देखा था ब्लाइंड स्पॉट, फिर हमने देखा था बेटा क्या, ऑप्टिक नर्व। अगर आपको ये पार्ट्स आ गए, मैं गारंटी दे रही हूँ आज के सेशन में आप आई को याद करके जाओगे, इतना मैं आपको गारंटी दे रही हूँ। आप पहले इतने का वो लो स्क्रीनशॉट, क्योंकि ये आपका क्या है बेटा, ये आपके पार्ट्स हैं, उन पार्ट्स को मैं डायग्राम के अंदर फिट करने जा रही हूँ। चलो ले ले स्क्रीनशॉट। चलो भाई अब डायग्राम की पावर, सबसे पहले ना देखो डायग्राम बनाओ ऐसा कुछ, भाई देख रहे हो तुम डायग्राम मेरा, तब बढ़िया बनाया मैंने डायग्राम। फिर इसको आगे को ऐसे कर दो, कॉर्निया बनाना सीखो, कैसे बनाते हैं, ऐसे बनाते हैं डायग्राम्स। अब आप बोलोगे मैम आपके पास तो कलरफुल चीजें हैं, अरे पेंसिल तो होगी, ठीक है ऐसे करो। फिर जो भी आपको कलर रखना है आई का, यू कैन मेक अकॉर्डिंग टू योर विल। ओके लेट्स सी, इससे कर देते हैं। अब देखो दिस इज द कॉर्निया, जो बल्जिंग आउट पार्ट होता है वो कॉर्निया होता है। हाँ तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बेटा कॉर्निया, दिस इज कॉर्निया। फिर उसके पीछे ये वाला जो पार्ट है, ये जो कलर्ड पार्ट मैंने आपको दिखाया, दिस इज आइरिस। ये जो है बीच वाला बेटा, ये हो जाएगा आपका प्यूपिल, क्योंकि आपको आई मैंने ऐसे काट के दिखाई है ना, सामने से थोड़ी दिखाई है, सामने से भी दिखा दूंगी अभी आपको मैंने आई काट के दिखाई है, ऐसे मैंने ऐसे बंदा खड़ा था मैंने यूं काट दिया उसको। अब आपको दिख रहा है साइड से क्या क्या विजन आपको होगा। तो सबसे पहले कॉर्निया, देन आइरिस, देन प्यूपिल बीच में हो जाएगा आपका, ठीक है डन। उसके पीछे बेटा यहाँ पे क्या होगा आपका आई लेंस, हियर इज द आई लेंस। आई डोंट नो हाउ टू, मतलब विच कलर कौन सा चूज कर लूँ, ये कर लेते हैं, अरे वाइट करो ऐसे। दिस इज व्हाट बेटा, दिस इज द आई लेंस हियर, ठीक है। और हम देखते हैं दे आर द मसल्स हियर, ये दीज मसल्स, ठीक है। इन मसल्स को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, इन मसल्स को हम लोग बोलते हैं सिलियरी मसल्स, ठीक है। सिलियरी मसल आपकी हो जाएगी। और आपको पता है बेटा ये है आपका आई लेंस, ये क्या है, ये है आपका आई लेंस, ठीक है। कुछ नहीं करा मैंने, बहुत सिंपल डायग्राम बना रही हूँ। फिर उसके बाद यहाँ पे हो जाएंगे आपके लिगामेंट्स, हियर इज योर लिगामेंट्स, लेट मी मेक लिगामेंट्स, दीज आर द लिगामेंट्स। ये क्या हो जाएंगे बेटा, ये हो जाएंगे लिगामेंट्स। जो लिगामेंट्स सस्पेंसरी लिगामेंट्स हम बोलते हैं इनको, क्या बना लोगे ना आराम से डायग्राम, डरने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है, मैम के स्टूडेंट्स हो याद रख लेना, ओके ठीक है। ये हो जाएगा बेटा सस्पेंसरी लिगामेंट। क्या वो थी, कोई डर लगा आपको इसमें, कुछ नहीं। सबसे पहले ऐसे करो, सर्किल बनाओ, आगे वो खींचो, कॉर्निया बनाओ, ठीक है। यहाँ पे एक कलरफुल वो लगाओ, आइरिस बनाओ, बीच वाले पार्ट को प्यूपिल बना दो, डन। उसके पीछे आइलेंस लगाओ, आइलेंस लगा के यहाँ पे मसल बनाओ, मसल बना के यहाँ पे 2 लिगामेंट्स लगाओ, बात खत्म। इतना आसान डायग्राम है, इतना आसान डायग्राम है आपका ये। नेक्स्ट आप क्या करो, अब आ जाओ पीछे की तरफ, ठीक है। ये आपका रेटिना है, दिस इज व्हाट, दिस इज योर रेटिना। ये आपका, ये क्या बेटा, ये है आपका रेटिना, बैक ऑफ द आई पे होता है ना रेटिना आपका, दिस इज द रेटिना, ये आपका रेटिना हो जाएगा, ठीक है। और मैंने आपको बताया था जहां से रेटिना ऑप्टिक नर्व से जुड़ता है, मतलब यहाँ से मान लो ऐसे ऑप्टिक नर्व जा रही है, ये आपकी ऑप्टिक नर्व जा रही है, दीज आर व्हाट, दीज आर ऑप्टिक नर्व्स हियर, ठीक है। ये क्या है, ये हो गई आपकी ऑप्टिक नर्व। तो ऑप्टिक नर्व और रेटिना के जंक्शन पर, यहाँ पे पूरा रेटिना है ना आपका, यहाँ पर कोई इमेज नहीं बनती क्योंकि कोई सेंसिटिव सेल्स प्रेजेंट नहीं होती है बेटा। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा ब्लाइंड स्पॉट, दिस रीजन जिसको मैं ऐसे मार्क कर रही हूँ, दिस इज द ब्लाइंड स्पॉट। क्या हो जाएगा बेटा, ये आपका हो जाएगा ब्लाइंड स्पॉट। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे, मैंने बताया था ना फ्लूइड भी तो भरा हुआ है, फ्लूइड भी तो भरा हुआ है। तो ये हो जाएगा यहाँ पे आई लेंस और रेटिना के बीच में जो फ्लूइड है उसको हम बोलेंगे विट्रस ह्यूमर, ये सपोर्ट कर रहा है बैक ऑफ द आई को। और ये वाला यहाँ पे जो फ्लूइड रहता है आपका आई लेंस और कॉर्निया के बीच में, इसको हम बोलते हैं एक्वस ह्यूमर, एक्वस ह्यूमर, डन। लो बन गया डायग्राम। कुछ टफ लगा क्या, आई डोंट थिंक सो आपको कुछ टफ लगा होगा, ईजी है डायग्राम। देखो आप बनाने की ट्रिक सीखो, आपको अगर बनाने की ट्रिक आती है ना, आप देखो कुछ भी टफ नहीं है। अब यहीं पे इनका मैं सोच रही हूँ फंक्शन भी लिख दें। हाँ आपको पता है ना मैडम, फंक्शन लिखने में तो एकदम हो जाएगा फंक्शन, टेंशन मत लो। देखो सबसे पहले आ जाओ कॉर्निया, ठीक है। तो ये आपका ट्रांसपेरेंट पार्ट होता है बेटा, कलरलेस पार्ट है ये, कलरलेस पार्ट ऑफ आई। हम यहाँ पे ये देखते हैं बेटा, हम यहाँ पे ये चीज़ देखते हैं कि यहाँ पे कोई ब्लड सप्लाई नहीं होती है, इसलिए आपको व्हाइट विजिबल होता है, ठीक है। कोई ब्लड सप्लाई नहीं होती है। आई का डायरेक्ट जो ऑक्सीजन
वो होता है ना इनटेक, वो सीधा डायरेक्ट एयर के कॉन्टेक्ट से होता है, इसलिए कोई ब्लड सप्लाई नहीं दिखती आपको यहाँ पे। फिर ये कॉर्निया का बताया मैंने आपको, ठीक है। आइरिस पाएंगे, आपका कलर्ड पार्ट होता है, कलर्ड पार्ट, जिसकी वजह से आपको लगता है ना, आप बोलते हो अरे इसकी तो आंखें बड़ी नीली हैं, इसकी तो आंखें बड़ी पीली हैं, इसकी तो बड़ी ब्लैक हैं, इसकी तो बड़ी ब्राउन है। ये सारा आइरिस का खेल है। प्यूपिल क्या होता है बेटा, प्यूपिल कंट्रोल करता है लाइट को, कंट्रोल एंट्री ऑफ लाइट। और जो आपका आइरिस है वो क्या कंट्रोल करता है बेटा, ये आपकी प्यूपिल के कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन को कंट्रोल करता है, मतलब कंट्रोल साइज ऑफ प्यूपिल, कंट्रोल साइज ऑफ प्यूपिल। क्या करेगा बेटा, ये आपके ये प्यूपिल के साइज को कंट्रोल करेगा। इजी, यस मैम, इजी पीजी। उसके बाद स्टूडेंट हम लोग देखेंगे यहाँ पे, ये आपका ये सारा हो गया। सिलेरी मसल्स क्या करती हैं बेटा, ये आपका जो आइलेंस होता है उसको क्या करती हैं, उसको मतलब उसकी थिकनेस को कंट्रोल कर सकती हैं। तो ये सिलेरी मसल्स क्या करती हैं, कंट्रोल थिकनेस ऑफ आइलेंस। ये आइलेंस की थिकनेस को क्या करती है बेटा, ये आपकी कंट्रोल कर लेती हैं। समझ गए, इजी पीजी। अरे इजी है, बहुत ही इजी है। चलिए समझ में आ गया, डन, समझ में आ गया वाला पॉइंट। यस मैम समझ में आ गया। उसके बाद स्टूडेंट लिगामेंट क्या कर रहे हैं, ये जोड़ने का काम कर रहे हैं आइलेंस को, और आइलेंस पे आपको पता है कि यहीं से जाएगी आपकी इमेज, मतलब कि ये लाइट को कन्वर्ट करेगा, डाइवर्ट करेगा, देन अल्टीमेटली रेटिना, रेटिना पर आपकी बनेगी इमेज। यहाँ पे आपका इमेज फॉर्मेशन होने वाला होता है। ब्लाइंड स्पॉट, जहाँ पे कोई सेंसिटिव सेल नहीं होती है, नो सेंसिटिव सेल्स, नो सेंसिटिव सेल्स, सो देयर इज नो विजन हियर। तो यहाँ पर बेटा कोई विजन भी हमें देखने के लिए नहीं मिलता है। क्या, कोई विजन यहाँ पर नहीं होता है। समझ के वाला पॉइंट। यस मैम। ऑप्टिक नर्व क्या करती है बेटा, ये ऑप्टिक नर्व जो होती है ये सिग्नल लेके जाती है ब्रेन तक, जिससे भैया इमेज तो पता चले किसकी बनी है। कैरीज सिग्नल टू दी ब्रेन कि कौन सी इमेज बनी है रेटिना पर। फिर ब्रेन क्या बताएगा, ब्रेन बताएगा इनको, अरे भैया ये वाली है, ये इमेज बनाई है इन्होंने। तो दिस इज अ ह्यूमन आई। लो बना दी हमने पूरी ह्यूमन आई। क्या चाहिए आपको, दिस इज योर ह्यूमन आई। तो हमने कंस्ट्रक्शन देख ली है ह्यूमन आई की। जरा आप जल्दी से इस कंस्ट्रक्शन को स्क्रीनशॉट में लीजिए और अपनी कॉपियों पे उतारिए। कॉपी पे तो उतर गया होगा, उतर गया ना, कॉपी इस पे उतर गया। चलो स्क्रीनशॉट लो, ले लिया बेटा, आगे बढ़ूँ मैं, ठीक है। अब देखो ये तो साइड विजन था, अब मुझे तो फ्रंट से भी दिखाना है, आपको पता ही है मैडम। तो अब देखो फ्रंट से, एक मिनट, अब मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ इन डायग्राम्स के थ्रू। ओके, अब ये फ्रंट वाला विजन है आपके पास, ठीक है। अरे फ्रंट सामने से देख रहे हो आप ऐसे, डन। तो हम देखते हैं यहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट, आपका यहाँ पर आपका ये बीच में आपका कलर्ड पार्ट रहेगा लाइक दिस। ये मैं नीली क्यों बना रही हूँ आंखें, मैं ब्राउन भी तो बना सकती हूँ ना, बट यार ब्राउन दिखेगा नहीं ना फिर, है ना, नीली बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट ये बीच में नहीं आ रहा। ठीक है, इस तरीके से कर लो, डन। इसका ही बना लो। तो ये आई का कलर्ड पार्ट हो जाएगा, है ना बेटा, ये क्या हो जाएगा, ये आपके आई का कलर्ड पार्ट हो जाएगा, डन। समझ में आई ये चीज आप लोगों को, ओके। उसके बाद बीच में क्या होता है बेटा, सेंट्रल में क्या लोकेट होता है, सेंट्रल में होता है आपका प्यूपिल, लाइक दिस। समझ गए, डन। चलो तो हम देखते हैं अब यहाँ पे, अब जरा इनका नामकरण भी कर लें थोड़े से। चलिए, तो दिस इज द कॉर्निया हियर, बीच में क्या है, दिस इज द आइरिस हियर एंड दिस इज द प्यूपिल हियर। इजी। अब मैं आपको जो बताना चाहती हूँ वो आप सुनो मेरे से। देखो मैंने आपको एक चीज़ बोली थी बेटा कि प्यूपिल जो होता है वो लाइट कितनी आनी है आई के अंदर वो कंट्रोल करेगा। बोला था नहीं बोलता, जल्दी से बताओ, बोली थी ये बात मैंने आपको, यस मैम। तो मतलब जो आपका प्यूपिल होता है बेटा ये कंट्रोल करेगा लाइट को। कैसे, हम ही देखते हैं बेटा, जब ज़्यादा लाइट आती है, देखो जब आपकी ज़्यादा लाइट आएगी, मोर लाइट एंटर्स द आई। जब ज्यादा लाइट बेटा आई के अंदर एंटर करेगी तो हम यहाँ पे क्या देखेंगे कि आपकी प्यूपिल कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगी। तो हम यहाँ से क्या देखेंगे बेटा, आपकी प्यूपिल साइज डिक्रीजेस, प्यूपिल साइज डिक्रीजेस।
क्या होगा बेटा, ये प्यूपिल का साइज ऐसे अंदर की तरफ को डिक्रीज हो जाएगा। भाई ये थोड़ी है रेटिना थोड़ी डैमेज करना है का कि इमेज तो बन जाएगी, बस बन गई। अब तो इमेज ज़्यादा लाइट आपने डाल दी वहाँ पे। फिर स्टूडेंट ये वाली जो है मान लो आपकी लेस लाइट आई, लेस लाइट एंटर्स द आई। जब आपकी लेस लाइट एंटर करेगी तो हम यहाँ पे क्या देखेंगे, देखो अब जब आप अंधेरे में देखते हो ना आपको पता चलेगा, आप एक्सपेरिमेंट करके भी देख सकते हो, बेटा करना मत, मोस्ट प्रोबेबली के डैमेज हो सकता है को, ठीक है, क्योंकि हमें दिखना एकदम से ना बंद सा हो जाता है जब बहुत तेज लाइट आती है हमारे उस पर। तो हम यहाँ पे क्या देखेंगे बेटा, हम लोग यहाँ पे ये चीज़ देखते हैं कि जब लाइट कम, जैसे अंधेरे में तो हम देखते हैं हमारी प्यूपिल बड़ी हो जाती है, भैया थोड़ी लाइट तो पहुंचे जितनी भी है, हाँ। तो हम यहाँ पे क्या देखेंगे, प्यूपिल साइज इंक्रीजेस। समझ के वाला पॉइंट? यस मैम। फिर हम देखते हैं बेटा जो आइरिस होती है ये कंट्रोल करती है प्यूपिल के साइज को, कंट्रोल्स दी प्यूपिल साइज। समझ गए? समझे कि नहीं समझे? कॉन्ट्रैक्ट करके। ओके चलिए, कॉर्निया आपको पता है ट्रांसपेरेंट पार्ट होता है जहां पर कोई ब्लड सप्लाई नहीं देखी जाती है, तो ये आपका सामने से विजन हो गया। अब बताओ मुझे ह्यूमन आई में कोई डर लग रहा है? अब मुझे नहीं लगता, आप बोल सकते हो कि मैम हमें ह्यूमन आई से डर लग रहा है। हाँ बहुत अच्छे से सिखा दिया आपको। चलो कंस्ट्रक्शन स्क्रीनशॉट ले लो आप इसका। स्क्रीनशॉट आपने अगर ले लिया है तो हम जरा थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं। हमने देख लिया कंस्ट्रक्शन ऑफ द आई, तो आई की कंस्ट्रक्शन देख ली, मैंने आपको सारे पार्ट्स का मतलब भी समझा दिया है, अब तो आपको समझ में आ ही गया होगा। यस मैम। नेक्स्ट, अब एट द जंक्शन ऑफ ऑप्टिक नर्व एंड रेटिना, ये तो मैंने आपको बता दिया था, सेंसिटिव लाइट वाला। ओके क्या बताना था मुझे आपको? वर्किंग ऑफ द आई। अब आई काम कैसे कर रही है? क्या होता है मैम जब आई के अंदर लाइट जाती है? लेट्स सी व्हाट हैपन। तो स्टूडेंट हम लोग देखते हैं, देखो आपको एक सिंपल सा मैं डायग्राम के थ्रू भी बताऊंगी। जब लाइट एंटर करेगी तो जो कॉन्वेक्स लेंस लगा हुआ है वो क्या होगा, वो आपका कन्वर्ज कर देगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या देखेंगे, द लाइट रेज कमिंग फ्रॉम द ऑब्जेक्ट केप्ट इन फ्रंट ऑफ अवर एंटर थ्रू द कॉर्निया ऑफ द आई, पासेस थ्रू द प्यूपिल ऑफ द आई एंड फॉल ऑन द आई लेंस। द आई लेंस एक कॉन्वेक्स लेंस, सो इट कन्वर्ट्स द लाइट। तो ये क्या करेगा बेटा, ये आई नहीं लाइट को कन्वर्ट करेगा रेज एंड प्रोड्यूस अ रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। और कैसी इमेज बनाएगा बेटा? रियल और इन्वर्टेड इमेज बनाएगा ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द रेटिना, रेटिना पर, ठीक है। एक्चुअली द आउटर सरफेस ऑफ द कॉर्निया आल्सो एज अ कॉन्वेक्स लेंस ड्यू टू विच कॉर्निया कन्वर्जेस मोस्ट ऑफ द लाइट रेज एंटरिंग द आई। हम ये देखते हैं बेटा आपका बल्जिंग पार्ट होता है और आपको पता है कॉन्वेक्स में आपका बल्जिंग पार्ट ही रहता है, तो आपका कॉर्निया भी कैसे एक्ट करता है? कॉन्वेक्स लेंस की, कॉन्वेक्स पार्ट की तरह एक्ट करता है, जो क्या करता है, जो लाइट को और भी ज्यादा कन्वर्ट करके अंदर भेजता है। ओनली द फाइनल कन्वर्जेंस ऑफ लाइट रेज डन बाय द आई लेंस। तो फाइनल कन्वर्जेंस आई लेंस के थ्रू होता है टू फोकस द इमेज। अब देखो अब आप सोचेंगे मैम क्यों ही कन्वर्ट करना है बेटा, इमेज का फोकस सही आना चाहिए ना। आपने एक चीज ऑब्जर्व करी होगी, अगर हमारा फोकस सही नहीं होता कैमरे से एग्जांपल लेते हैं, अगर आपने आइज में नहीं देखा होगा तो अगर आपका फोकस सही नहीं होता ना आपको ब्लर इमेज नजर आती है, कैमरे में आती है ना, तो ऐसी बेटा आइज में होता है, अगर फोकस सही नहीं होगा तो आपको ब्लर इमेज नजर आएगी। समझ गए वाला पॉइंट? यस मैम। तो इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट एक्जैक्टली ऑन द रेटिना, भाई आई लेंस को फाइनल कन्वर्जेंस इसलिए देना पड़ता है जिससे एक्जैक्टली इमेज रेटिना पर बने, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ कैसे। देखो तो ऐसा होता है, ये पहले ये वाला पढ़ लेते हैं फिर मैं आपको डायग्राम के थ्रू बताऊंगी। द इमेज फॉर्म्ड ऑन द रेटिना इज कन्वेड टू द ब्रेन बाय द ऑप्टिक नर्व। अब वो इमेज ब्रेन तक पहुंचेगी ऑप्टिक नर्व के थ्रू एंड गिव राइज टू द सेंसेशन ऑफ विजन, और हमें एक विजन का सेंसेशन क्रिएट होगा। एक्चुअली द रेटिना हैज अ लार्ज नंबर ऑफ लाइट सेंसिटिव सेल्स। आपको पता है स्टूडेंट कि रेटिना पर क्या होती है, लाइट सेंसिटिव सेल्स होती हैं जिनको हम बोलते हैं रोड्स एंड कोन्स। व्हेन द लाइट फॉल्स ऑन द रेटिना देन दीज लाइट सेल्स गेट एक्टिवेटेड एंड जनरेट इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। हम ये देखते हैं कि जब लाइट जो होती है बेटा वो कहाँ पड़ती है, रेटिना पर पड़ती है, और रेटिना एक इमेज बना लेती है, तो ये जो सेंसिटिव सेल्स हैं एक्टिव हो जाती हैं। द रेटिना सेंड दीज इलेक्ट्रिकल सिग्नल टू द ब्रेन। अब रेटिना इन सिग्नल्स को कहाँ भेजता है बेटा, ब्रेन तक भेजता है थ्रू ऑप्टिक नर्व एंड गिव्स राइज टू द सेंसेशन ऑफ विजन। ऑल्दो द इमेज फॉर्म्ड ऑन द रेटिना इज इन्वर्टेड। हम ये देखते हैं बेटा रेटिना पर इमेज जो बनती है वो इन्वर्टेड बनती है। आवर माइंड इंटरप्रेट द इमेज एज दैट ऑफ एन इरेक्ट ऑब्जेक्ट। समझ गए नहीं समझ गए? फिर बाद में हमारा माइंड जो है उसको इरेक्ट करके दिखाता है। चलिए मतलब एक इरेक्ट इमेज आपके दिमाग में आ जाती है और आपको वो सीधी नजर आने लगती है। एज फार एज फिजिक्स इज कंसर्न द आई कंसिस्ट ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंसेज एंड अ स्क्रीन। द आई लेंस फॉर्म्स अ रियल इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द रेटिना ऑफ द आई एंड वी आर एबल टू सी द ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या देखते हैं बेटा, हम लोग यहाँ पे ये चीज़ ऑब्जर्व करते हैं कि जैसे आपके पास ये आई थी, दिस इज द आई हियर, ओके। तो हम यहाँ पे क्या देखते हैं बेटा, यहाँ पर आपको पता है कि इस आई में क्या होगा, तो हम यहाँ से यही चीज़ देखेंगे। यहाँ पे आपका क्या होगा, यहाँ पे आपका आई लेंस होगा, ठीक है, यहाँ पर आपका आई लेंस होगा। ये तो आपको पता है ना, यहाँ पे अब आपका आई लेंस होगा जो सिलेरी मसल से
ऐसे, जो आपके यहाँ पे सिलरी मसल से अटैच हुआ होगा लाइक दिस। बट उससे मुझे मतलब नहीं है, मुझे मतलब इस बात से है यहाँ पे कि आपकी जो जैसे ये रेज हैं, ठीक है, तो ये ऑलरेडी यहाँ से जब आएंगी बेटा, ये कन्वर्ज होती हुई आएंगी, तो यहाँ से इनको क्या करेगा, जैसे लेंस से जाएंगी तो ये इनको कन्वर्ज कर देगा। और कन्वर्ज कैसे करेगा कि सीधा रेटिना पर जाकर आपके कन्वर्ज हो जाए यहाँ पे। और जैसे ही रेटिना पर जाकर मिलेंगी ना, और आपको पता है जब रेज मीट करेंगी तभी तो इमेज बनेगी, तो सीधा इस तरीके से कन्वर्ज करता है कि ये मीट कहाँ पर करें, रेटिना पर करें। और रेटिना है ये क्या है बेटा, ये आपका रेटिना। तो ये जो आपकी कन्वर्जिंग रेज हैं, कन्वर्जिंग रेज जैसे ही रेटिना पर मीट करेंगे तो रेटिना पर क्या बनेगी बेटा, इमेज बन जाएगी। इमेज फॉर्मेशन हमारा रेटिना पर हो जाएगा। और ये जो इमेज फॉर्मेशन यहाँ पर होगा हमारे रेटिना पर, हम यहाँ पे क्या ऑब्जर्व करेंगे कि ऑप्टिक नर्व के थ्रू ब्रेन में भेजा जाएगा। बात खत्म, समझ गए। फिर हम ये देखते हैं स्टूडेंट, ये आपका क्या है, ये आपका कॉन्वेक्स लेंस है। दिस इज कॉन्वेक्स लेंस, जो क्या करेगा बेटा, जो कन्वर्जिंग करेगा। क्या करेगा, जो आपका कन्वर्जिंग करेगा। समझ में आने वाला पॉइंट आपको? अगर समझ में आ गया तो इसी बात पर रेड हार्ट कमेंट कर दो ना यार, रोका किसने आपको, जल्दी से करो रेड हार्ट कमेंट। समझ गए? यस मैम। चलिए, तो स्टूडेंट हम लोग देखते हैं कि रेटिना में दो आपकी सेल्स प्रेजेंट होती है, रॉड्स एंड कोन्स। इतनी देर से बात कर रहे हैं, थोड़ा और डिटेल में वार्तालाप कर ली जाएगा। देखो, कोन्स जो होती हैं आपकी कलर्ड इमेज के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं, जो आपको कलर्ड इमेज नजर आती है ना। और ये जो होती है बेटा, ये आपको अनकलर्ड इमेज के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, मतलब रात में एक्टिव रहती है। ये रात में आपकी रॉड्स एक्टिव हो जाती हैं। समझ गए? चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए आप इसका, जल्दी से लीजिए। चलिए, तो हम ये देखते हैं स्टूडेंट, द ह्यूमन आई इज लाइक अ कैमरा। ह्यूमन आई जो होती है वो कैमरा की तरह होती है बिल्कुल। इन द आई अ कॉन्वेक्स लेंस फॉर्म अ रियल एंड इन्वर्टेड इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द लाइट सेंसिटिव स्क्रीन कॉल्ड रेटिना, वेयर एज इन कैमरा द कॉन्वेक्स लेंस फॉर्म अ रियल एंड इन्वर्टेड इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द लाइट सेंसिटिव फोटोग्राफिक फिल्म। देखो, आईज में क्या होता है कि लेंस जो है वो रेटिना पर इमेज बनाता है, बट कैमराज में क्या होता है, जो लेंस है आपका वो फोटोग्राफिक फिल्म पर क्या बनाता है बेटा, इमेज बनाता है। नेक्स्ट, द फंक्शन ऑफ आइरिस एंड प्यूपिल। अब हम लोग देखते हैं बेटा आइरिस और प्यूपिल का यहाँ पे फंक्शन हो जाएगा। आइरिस कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई। ये चीज मैंने आपको बताई थी, क्योंकि वो प्यूपिल के साइज को कंट्रोल कर सकती है। ठीक है, द आइरिस ऑटोमेटिकली एडजस्ट द साइज ऑफ प्यूपिल अकॉर्डिंग टू द इंटेंसिटी ऑफ लाइट रिसीव्ड बाय द आई। इफ द अमाउंट ऑफ लाइट रिसीव्ड बाय द आई इज लार्ज, मैंने आपको ये चीज बताई थी, तो आपकी आइरिस क्या हो जाएगी बेटा, कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगी। आपकी आइरिस क्या करेगी, आइरिस कॉन्ट्रैक्ट द प्यूपिल एंड रिड्यूस द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई। और अगर अमाउंट जो होगा बेटा रिसीव बाय द आई इज स्मॉल, अगर कम लाइट आ रही है ना, तो हम यहाँ पे क्या देखेंगे, द आइरिस एक्सपेंड। आइरिस जो होगी आपकी वो एक्सपेंड कर जाएगी। ठीक है, कैसे, अरे भाई बड़ी हो जाएगी ना, जब भी तो आपकी प्यूपिल भी एक्सपेंड कर पाएगी। सो दैट मोर लाइट में एंटर्स आई, जिससे आपकी ज़्यादा से ज़्यादा लाइट क्या हो सके बेटा, एंटर हो सके। ये मैंने आपको डायग्राम में बता दिया। देखो, एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर, इसका आप प्यूपिल देखो और अभी आप इस बंदे का प्यूपिल देखो, सेम आई है ये। बस ये कब है बेटा, जब बहुत ज़्यादा लाइट है अंदर, और ये कब है, जब आपकी लाइट कम है। तो आइरिस आपकी जब लाइट कम होती है बेटा, तो आइरिस आपकी क्या कर जाती है, जल्दी बताओ, व्हेन द अमाउंट ऑफ लाइट रिसीव बाय द आई इज स्मॉल, तो आइरिस आपकी एक्सपेंड कर जाती है। ठीक है, बड़ी हो जाती है। और जब आपकी आइरिस एक्सपेंड हो जाएगी तो आपकी क्या हो जाएगी बेटा, प्यूपिल भी एक्सपेंड कर जाएगी। द आइरिस मेक द प्यूपिल एक्सपेंड और कॉन्ट्रैक्ट। आइरिस जो होती है बेटा वो प्यूपिल को कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकती है और एक्सपेंड भी कर सकती है। तो आप एक चीज याद रखना कि जब आपकी ज्यादा लाइट होगी वैन मोर लाइट, तो आइरिस कॉन्ट्रैक्ट। आइरिस क्या होगा बेटा, आइरिस आपकी कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगी। आइरिस आपकी कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगी और आपका जो प्यूपिल का साइज है वो क्या हो जाएगा बेटा, जल्दी बताइए, जल्दी से बताइए। जब आपकी प्यूपिल साइज छोटा हो जाएगा, प्यूपिल साइज डिक्रीजेस एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर। देख रहे हो आप यहाँ पे, देख रहे हो? यस मैम। फिर स्टूडेंट जब कम लाइट आएगी वैन लेस लाइट, तो हम यहाँ पे क्या देखेंगे बेटा, आपका आइरिस जो है वो क्या करेगा, एक्सपेंड कर जाएगा। आइरिस आपका एक्सपेंड कर जाएगा, ऐसे बड़ा हो जाएगा, तो आपका प्यूपिल का साइज भी बड़ा हो जाएगा। तो प्यूपिल साइज इंक्रीजेस, प्यूपिल साइज इंक्रीजेस। इनको अपने नोट्स में डालो जल्दी से, जल्दी से इनको अपने नोट्स में डालो, डालो जल्दी से। डाल दिया नोट्स में, चलो स्क्रीनशॉट लो, ले लिया, अब आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या देखेंगे बेटा, द एडजस्टमेंट ऑफ द साइज ऑफ द प्यूपिल टेक सम टाइम्स। हम ये देखते हैं बेटा यहाँ पे जो एडजस्टमेंट होता है ना प्यूपिल के साइज का, वो थोड़ा सा टाइम तो लेगा भाई, मसल कॉन्ट्रैक्ट करानी है आपको। फॉर एग्जाम्पल व्हेन वी गो फ्रॉम अ ब्राइट लाइट टू अ डार्केंड सिनेमा हॉल, जब हम ब्राइट लाइट में से एक डार्केंड सिनेमा हॉल में जाते हैं बेटा, तो सबसे पहले तो हमें कुछ नहीं दिखता है। ठीक है, एट फर्स्ट वी कैन नॉट सी अवर सराउंडिंग क्लियरली। आफ्टर अ शॉर्ट टाइम, थोड़े टाइम बाद बेटा हमें चीजें जो होती है, मतलब हमारा विजन इंप्रूव होने लगता है और हम लोग पर्सन को देखने लगते हैं, मतलब जो भी वहाँ पे बैठे हुए होते हैं। तो दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट इन ब्राइट सनलाइट द प्यूपिल ऑफ अवर आई लिटिल लाइट एंटर्स अवर आई एंड वी कैन नॉट सी प्रॉपर्ली। ऐसा इसलिए होता है स्टूडेंट, क्योंकि थोड़ी सी ही लाइट क्या होती है, जब हम ब्राइट लाइट से आएंगे और एकदम से आप डिम लाइट मारेंगे, तो थोड़ी सी ही लाइट आपकी आईज में एंटर कर पाएगी। आफ्टर अ शॉर्ट द प्यूपिल ऑफ अवर आई एक्सपेंड, थोड़ी देर बाद आपकी प्यूपिल जब एक्सपेंड करना शुरू करेगी स्टूडेंट, तो अगर कम लाइट जाएगी तो इमेज भी तो वैसी बनेगी ना,
ठीक है। बट जब आपकी प्यूपिल जब थोड़ी देर बाद एक्सपेंड हो जाती है तब आपको सीधा मतलब कि अच्छा विजन आने लगता है, क्लियर विजन आपको आने लगता है। एंड बिकम लार्ज, मोर लाइट देन एंटर्स अवर आई एंड वी कैन सी क्लियरली। तो ज्यादा से ज्यादा लाइट बेटा आपकी आईज में एंटर करती है और हम लोग चीजों को क्लियरली देख पाते हैं। समझ गए? अगर समझ गए तो इसी बात पर रेड हार्ट कमेंट करो, सेशन को भी लाइक करो भाई, मजे से पढ़ते रहते हो। हाँ, बट ये नहीं होता मैम का सेशन लाइक कर दें, कर दो जल्दी से सेशन लाइक। तो हम देखेंगे इफ वी गो फ्रॉम डार्क रूम इनटू ब्राइट सनलाइट और स्विच ऑन द लाइट लैम्प। और जब हम देखते हैं बेटा जब हम लोग डार्क रूम से ब्राइट सनलाइट में जाते हैं, व्हेन वी फील द ग्लेयर इन अवर आईज, दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट इन अ डार्क रूम द प्यूपिल ऑफ अवर आई इज लार्ज। सो व्हेन वी गो आउट फ्रॉम द डार्क रूम इनटू ब्राइट सनलाइट और स्विच ऑन अ ब्राइट लैम्प, अ लार्ज अमाउंट ऑफ लाइट एंटर्स अवर आई एंड वी फील द ग्लेयर। एकदम से नहीं होता ऐसा, एकदम से। हाँ, तो ग्रेजुअली द प्यूपिल ऑफ अवर आई कॉन्ट्रैक्टेड, तो धीरे धीरे आपकी जो प्यूपिल है वो कॉन्ट्रैक्ट करेगी, आइरिस कॉन्ट्रैक्ट करेगी, लेस लाइट एंटर्स अवर आई एंड वी कैन सी क्लियरली। ठीक है, इन दिस वे द आइरिस ऑल्सो प्रोटेक्ट अवर आई फ्रॉम द ग्लेयर्स ऑफ ब्राइट लाइट। तो भैया इसी तरीके से आइरिस और प्यूपिल जो हो रहे हैं बेटा हमारी आई को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये लाइट के अमाउंट को कंट्रोल कर सकते हैं, कितनी लाइट आनी है कितनी नहीं आनी है ये सारा इनके हाथ में होता है। ईजी है चैप्टर, ईजी है। लग रहा है आपको ये कि ये कुछ बिगाड़ पाएगा आपका? आप सब चैप्टर्स का ऐसे कर दोगे कि मैम ये कौन था, आओ जरा बैठो आपको भी निपटा देते हैं, ऐसे कर दोगे आप बस एट द एंड तक। बस साइंस किसके साथ कवर करनी है? ताज़मीन मैम के साथ कवर करनी है। ये सब में न्यूज़ फैला दो, जल्दी से सब में न्यूज़ फैला दो। अगर साइंस में टॉप करना चाह रहे हैं, मास्टर्स करना चाह रहे हैं तो जल्दी से मैग्नेट बेस पर आ जाएं, क्योंकि वहाँ पर आपको ताज़मीन मैम पढ़ा रही हैं। चलिए तो अब आते हैं बेटा रॉड्स एंड कॉन्स। मैंने आपको बताया था कि ये क्या होती हैं, ये आपकी सेंसिटिव लाइट्स होती हैं, वो सॉरी सेंसिटिव सेल्स होती हैं जो कहाँ पर प्रेजेंट होती हैं बेटा? रेटिना में प्रेजेंट होती हैं। तो द रेटिना ऑफ अवर आई हैज अ लार्ज नंबर ऑफ लाइट सेंसिटिव सेल्स। दीज आर टू काइंड्स ऑफ लाइट सेल्स. There are two kinds of light sensitive cells, rods and cones. Rods are the rod shaped cells. ये कैसी होती है बेटा? ये आपकी rod shape की होती हैं ये cells, present in the retina of the eye which are sensitive to dim light. जो कैसी होती हैं बेटा? ये sensitive होती हैं dim light से. Rods are the most important for vision in dim light. जब आप बहुत ही कम लाइट में होते हैं ना तब आपकी रोड्स बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाती हैं, ये बहुत सेंसिटिव होती हैं डिम लाइट से. तो वी कैन सी थिंग्स इन सम एक्सटेंट इन अ डार्क रूम. तो हम जो डार्क रूम में चीज़ें देख पाते हैं और डार्कनेस में अच्छे से देख पाते हैं क्योंकि हमारी आइज में क्या प्रेजेंट है बेटा? रॉड्स प्रेजेंट है. समझ गए वाला पॉइंट? यस मैम. जैसे नॉक्टर्नल एनिमल्स होते हैं बेटा, नॉक्टर्नल एनिमल्स वो एनिमल्स होते हैं जो रात में जागते हैं और दिन में सोते हैं. तो अब मुझे जल्दी से आप बताइए आप में से कौन कौन नॉक्टर्नल है? आप बोलेंगे मैम आई एम नॉट नॉक्टर्नल एंड मोस्ट ऑफ द बोलेंगे आई एम नॉक्टर्नल. ऐसा बोलने वाले हो आप? जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में बता दो कौन कौन नॉक्टर्नल है. अब आप बोलेंगे मैम हम अब देखो अब मैं ये भी तो नहीं बोल सकती ना आप नॉक्टर्नल क्यों हूँ. अब आप क्या पढ़ने की वजह से नॉक्टर्नल हो या फिर किसी और काम की वजह से नॉक्टर्नल हो एज कम्पेयर कि आप गेम्स खेल रहे हो रात को बैठ के. हाँ, तो जैसे कि आउल हैव अ लार्ज नंबर ऑफ रॉड सेल्स. अब एक बात बताओ, जिसको रात में देखना है उसके पास तो रॉड सेल्स ज़्यादा होंगे ना, क्योंकि वो तो डिम लाइट में देखेगा, क्योंकि वो तो डिम लाइट में देख रहा है ना. इन देयर रेटिना विच हेल्प देम टू सी प्रॉपर्ली ड्यूरिंग द लाइट एंड व्हेन देयर इज अ नो मच लाइट इन फैक्ट आवर लाइट विजन इज रिलेटिवली पुअर as compared to the light vision of an owl due to the presence of relatively smaller number of rods in the rod cells in the retina of our eye. एक ही सिंपल सी बात है, जब वो रात में देख सकते हैं तो उसके बाद रॉड को ज़्यादा रखो, रॉड सेल्स को, तो इसलिए उसका दिन में विजन खत्म हो जाता है क्योंकि उसके पास कोन्स इतने नहीं होते जितने हमारे पास होते हैं स्टूडेंट. और हमारा रात का विजन थोड़ा पुअर इसलिए होता है क्योंकि हमारे पास कोन्स ज़्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू द रॉड्स. रॉड सेल्स ऑफ द रेटिना हाउएवर डू नॉट प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट द कलर ऑफ द ऑब्जेक्ट. ये कभी भी ये बताएंगे कि ऑब्जेक्ट है भाई, ये बताएंगे कि पेड़ है, बट ये आपको कभी ऐसे नहीं बताएंगे यार उस पेड़ की पत्तियां हरी हैं, उसकी पेड़ की छाल ब्राउन है. ये आपको कभी नहीं बताएंगे. समझ के वाला पॉइंट? यस मैम. तो फिगर एन आउल हैज अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ रोड सेल्स ऑन द रेटिना ऑफ द आईज. तो आउल जो होता है उसके रेटिना पर बेटा हम लोग क्या देखते हैं कि ज्यादा नंबर ऑफ रॉड सेल्स प्रेजेंट होती है इन द रेटिना ऑफ इट्स आई. दीज हेल्प द आउल टू सी प्रॉपरली इवन इन अ डिम लाइट. इससे जो आउल होता है बेटा वो डिम लाइट में भी प्रॉपरली देख पाता है. समझ गए? क्या समझे कि नहीं समझे? अरे समझ गए मैम, आप समझा रही हैं, कैसे ना समझेंगे हम. हाँ चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए. अब आप बोलेंगे मैम इस उल्लू के हम क्या ही लें, तुम्हें पता नहीं है, एग्जाम में आ गया ना ये. अब आते हैं कोन्स. कोन्स जो होती हैं बेटा वो कोन शेप सेल्स होती हैं जो हमारे रेटिना ऑफ आई में प्रेजेंट होती हैं विच आर सेंसिटिव टू ब्राइट लाइट, जो ब्राइट लाइट से सेंसिटिव होती हैं. अब आप देख रहे हो ये कलर ने बड़ा ड्रामा कर रखा है. दीज कोन सेल्स ऑफ रेटिना ऑल्सो रिस्पॉन्ड इन कलर्स. ठीक है, ये कलर सेंसिटिव होती हैं तो कलर में रिस्पॉन्ड करती है नॉर्मल लाइट में. इन अदर वर्ड्स वी कोन सेल्स कॉज द सेंसेशन ऑफ कलर ऑफ ऑब्जेक्ट्स. तो कोन सेल्स की वजह से स्टूडेंट हमें कोई भी ऑब्जेक्ट जो होती है वो कलर नजर आती है. द कोन शेप्ड सेल्स ऑफ द रेटिना मेक अस सी कलर एंड ऑल्सो मेक अस डिस्टिंग्विश बिटवीन वेरियस कलर्स. हम लोग देखते हैं स्टूडेंट कौन सेल्स की वजह से, मैंने आपको बताया था ना कलर ब्लाइंडनेस एक बात छिड़ी थी मैंने आपसे शुरू में जब डिस्कशन स्टार्ट हुआ था, हमारी कोन्स खराब हो जाती हैं.
कोन्स, जैसे कि रेड लाइट वाली कोन्स खराब हो जाती है तो रेड हमें कलर प्रॉपर नहीं दिख पाता है। कोन्स सेल्स ऑफ द रेटिना फंक्शन ओनली इन अ ब्राइट लाइट, दीज कोन्स डू नॉट फंक्शन इन डिम लाइट। ये डिम लाइट में क्या होता है बेटा, फंक्शन नहीं करते हैं। दैट इज व्हाई व्हेन इट इज गेटिंग डार्क एट नाइट इट बिकम इम्पॉसिबल टू सी कलर ऑफ कार्स ऑन द रोड। तो हम ये देखते हैं स्टूडेंट, हमें रात में कलर क्यों नहीं नजर आता, क्योंकि ये दिन में एक्टिवेट रहती है, मतलब कि ब्राइट लाइट में एक्टिवेट रहती है, डिम लाइट में एक्टिवेट नहीं रहती है। अब हम देखते हैं, वी कैन सी द वेरियस कलर्स इन दिस पिक्चर। आप इस पिक्चर में कितने सारे कलर्स देख पा रहे हैं, देखो बेटा, अगर आप यहाँ पे रेड देख पा रहे हो तो सही है, आपको कलर ब्लाइंडनेस नहीं है। ओके, ग्रीन देख पा रहे हो, बिल्कुल, जो देख पा रहा है, कौन कौन देख पा रहा है जल्दी से बताओ मुझे कमेंट बॉक्स में। देख पा रहे हो ना सारे के सारे, मतलब कलर ब्लाइंड नहीं हो, टेंशन की बात नहीं है। ये सारे पिक्चर के कलर जो आपको नजर आ रहे हैं वो तो सारे नजर आ रहे हैं भाई, देखो कंफर्म कर लूँ मैं, ये ग्रीन है ना, रेड नजर आ रहा है हमें, यहाँ पे फिशेस रखी हुई नजर आ रही हैं, ये पीनट्स रखी है, ये सारा हमें नजर आ रहा है। ठीक है, ये ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि हमारे आईज में कोन्स प्रेजेंट थी। तो इसी के साथ स्टूडेंट सेशन को भी खत्म कर दूं, बट एक जरा सा क्विक रिकैप लेते चले जाओ, क्योंकि मुझे पता है कि थोड़ा सा क्विक रिकैप तो आपको चाहिए। चलिए स्टूडेंट, तो एक क्विक रिकैप ये रहेगा हमारा कि आप देखेंगे आई का डायग्राम। ठीक है, आई के डायग्राम में आपको क्या क्या देखना है मैं आपको एक बार खुद से बनवा देती हूँ दोबारा से, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि आपको जरा सा भी डाउट क्रिएट हो जाए। ओके, चलिए तो स्टूडेंट हम लोग देखेंगे यहाँ पे, आप सबसे पहले एक ऐसा सर्कल बनाइए। ठीक है, और सर्कल बनाने के बाद स्टूडेंट आप क्या करिए, इस तरीके से आगे क्या होगा, ये आगे होगा आपका कॉर्निया। ठीक है, ये आप देख रहे हो कॉर्निया कैसे बना है, ऐसे क्या हो गया रे, ओके डन। फिर आपको क्या करना है स्टूडेंट, यहाँ पर आपको ऐसे, आपको पता है यहाँ पर क्या होगी, यहाँ पर होगी हमारी क्या आइरिस, एंड बीच में होगा प्यूपल। ओके, यहाँ पर होगा बेटा क्या कॉन्वेक्स लेंस, यहाँ पर होगी हमारी सीलियरी मसल, और यहाँ पर होगा हमारा लिगामेंट्स जो आपस में इनको अटैच कर रहे होंगे बस। फिर स्टूडेंट आपको पता है पीछे की तरफ क्या होगा, रेटिना होगा, यहाँ पर दिस होल इज अ रेटिना। ओहो, ये पीछे की तरफ जो है ये हो जाएगा रेटिना। क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा आपका रेटिना, दिस इज रेटिना। और आपको पता है रेटिना से यहाँ से निकलती हैं ऐसे ऑप्टिक नर्व्स, दिस आर द ऑप्टिक नर्व, और यहाँ पर होता है आपका एक ब्लाइंड स्पॉट, यहाँ पर आपका एक ब्लाइंड स्पॉट होता है जहाँ पर कोई सेंसिटिव सेल प्रेजेंट नहीं होती है, ब्लाइंड स्पॉट। अब मैंने आपको बताया था रेटिना में बेटा आपके दो सेल्स प्रेजेंट होती हैं, रॉड्स और कोन्स। रॉड्स और कोन्स आपकी प्रेजेंट होती हैं बेटा, रॉड्स होती हैं यहाँ पे ऐसे रॉड शेप की, और कोन्स होती हैं आपके ऐसे बेटा कोन शेप की। These are rods and these are cones। तो हम ये देखते हैं बेटा जो आपकी रॉड्स होती हैं वो किसके लिए सेंसिटिव होती हैं, सेंसिटिव टू डिम लाइट्स, सेंसिटिव टू डिम लाइट्स। तो मतलब डिम लाइट में ये ज़्यादा अच्छे से चीज़ें दिखा पाती हैं, और ये ब्राइट लाइट के लिए सेंसिटिव होती हैं, सेंसिटिव टू ब्राइट लाइट। तो आपको कलर्ड चीज़ें इसकी वजह से ही नज़र आती हैं। इजी, जो नॉक्टर्नल एनिमल्स होते हैं, मतलब जो रात वाले एनिमल्स होते हैं जो रात में जागते हैं स्टूडेंट, उनमें ज़्यादा रोड्स होती हैं, कोन्स नहीं होती हैं। ठीक है, फिर हम देखते हैं यहाँ पर बेटा दिस इज द आई लेंस हियर। ठीक है, आई लेंस क्या करेगा, कन्वर्ट करेगा रेस को, जिससे इमेज जो है वो डायरेक्टली रेटिना पर बने। फिर यहाँ पर बेटा ये क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे आपकी क्या सिलेरी मसल्स। सिलेरी मसल्स क्या करेंगे बेटा, आई लेंस को क्या करेंगे, आई लेंस की थिकनेस को कंट्रोल करेंगे, मतलब कि आई लेंस को मोटा है पतला कैसा करना है वो इनके हाथ में होता है। फिर ये जो होगा बेटा आपका ये जो आपको नजर आ रहा है ये आपका आइरिस, बीच में आपका हो जाएगा बेटा प्यूपिल, एंड दिस इज कॉर्निया, दिस इज कॉर्निया। समझ गए वाला पॉइंट आप लोग। एंड ये जो है बेटा ये है आपके लिगामेंट्स, सस्पेंसरी लिगामेंट्स। सस्पेंसरी लिगामेंट्स आपके हो जाएंगे, और यहाँ पे आपके क्या प्रेजेंट होते हैं बेटा, यहाँ पर आपके लिक्विड्स प्रेजेंट होते हैं, फ्लूइड प्रेजेंट होते हैं, हम जिनको यहाँ पे क्या बोलते हैं, ये वाला होता है एक्वस ह्यूमर, ये होता है आपका विट्रस ह्यूमर। इजी, लो ये था सेशन आज का, खत्म। चलो फिर आपको पता है प्यूपिल जो होता है वो कंट्रोल करता है कितना अमाउंट आना है लाइट का, कितना नहीं आना, और उसको प्यूपिल को कौन कंट्रोल करता है, आइरिस कंट्रोल करती है। स्क्रीनशॉट ले लो और जल्दी से ले लिया। चलो अब स्टूडेंट ये मैंने आपको बता दिया था पूरा कि किस तरीके से ये कन्वर्ट करता है जिससे रेटिना पर इमेज बनती है। ये मैंने आपको बताया था कि आपका जब लेस लाइट होगा तो प्यूपिल का साइज इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि आपका आइरिस एक्सपेंड कर जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे अगर आपकी मोर लाइट आ रही है तो प्यूपिल का साइज डिक्रीज हो जाएगा क्योंकि आपका आइरिस कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा। ओके, स्क्रीनशॉट ले लो, इसका भी ले लो जल्दी से।
ठीक है, ये मैंने फाइनल डायग्राम आपको बता ही दिया था ह्यूमन आई का। तो चलो भाई सेशन एंड कर रहे हैं इसी के साथ, ह्यूमन आई को यहीं पे खत्म करते हैं। नेक्स्ट सेशन में देखेंगे किस तरीके से ह्यूमन आई इमेज बना पा रही है, मतलब कि ऑब्जेक्ट कहाँ रखा और इमेज कैसे बन रही है, वो सारा हम नेक्स्ट सेशन में देखने वाले हैं। तो स्टूडेंट इस सेशन को यहीं पे एंड कर देते हैं। और आपको पता है मैग्नेट ब्रेन्स आपको हाई क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड कराता है। अगर आप लोग सीबीएसई बोर्ड से आते हैं बेटा तो हम लोग आपको केजी से लेकर क्लास 12 तक की फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस प्रोवाइड कराते हैं। और अगर आप लोग स्टेट बोर्ड से आते हैं जैसे कि एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड, तो हम लोग आपको बेटा प्रोवाइड कराते हैं 6 से लेकर क्लास 12 तक की फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस। स्टूडेंट्स अगर आपको ई बुक्स एंड नोट्स चाहिए उसका लिंक भी आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो जाओ जल्दी से ग्रैब करो। और आप हमें फॉलो कर सकते हो थ्रू यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप। और अपने रिव्यूज बताना जल्दी से सेशन पसंद आया नहीं आया। तो मिलूंगी नेक्स्ट सेशन में, जब तक अपना ध्यान रखेगा और बने रहेगा मेरे साथ मैग्नेट ब्रेन्स पर। थैंक यू सो मच।